प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना दान इनकार जी। लख वार करा शुकराना फिर भी थोड़ा है। तैन सजदा करे जमाना फिर भी थोड़ा है। है। प्यारी साथ संगत जी, बड़े खुश नसीब हैं कि पूर्ण सतगुरु मिला और इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ दिया। जब ब्रह्म ज्ञान लिया तो एक बात समझा दी, ना कोई वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बन्याई, एक पिता एक कस के हम बालक। जब ये बात समझ में आ गई तो अब तो जिधर भी देखती हूँ उधर तू ही तू है। तेरी मौजूदगी अब हर जगह मालूम होती है, मुझे जिंदगी की हर शाम सुबह मालूम होती है। अरे जब से देखा है तुझे दिल की नज़र से, ये हर शक्ल तेरी तरह मालूम होती है। प्यारी साथ संगत जी, यहीं पे आके पता चला, जब ब्रह्म ज्ञान मिला तो अपने आप को पहचाना। सतगुरु ने हमें खुद से मिलवाया कि हमें ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला था। प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला था और जब हम जिंदा हैं तो भी इसके साथ जुड़े हैं, इसमें लीन है, ब्रह्म लीन है। जब शरीर छोड़ेंगे तो ये आत्मा इसमें समा जाएगी। प्यारी साथ संगत जी, जब भक्ति का आनंद ले रहे हैं तो कहते हैं कि जब आनंद आता है, जब भक्ति करते हैं, अगर आनंद की अवस्था बन रही है तो ही भक्ति का आनंद है। वो आनंद की अवस्था कैसे बनेगी? जब ज्ञान लिया तो इन्होंने 3 मूल मंत्र हमें दे दिए। अवतार बाणी में भी लिखा है कि भक्ति लोकी अजय ना समझन, रब नू पाना भक्ति है। छड़ के सारे वरम बुलेखे, गुरु रिझाना भक्ति है। सतगुरु ने ये नंकार दिखा दिया, नंकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया। अब बता दिया कि आपने इसे पाना है तो ये 3 मूल मंत्र आपको अपनाने होंगे। सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ दिया। अब जब सेवा सिमरन सत्संग करने लगे, अब जीवन में आनंद नहीं है, आनंद नहीं आ रहा। तो आप जैसे संतों के पास बैठे, पूछा कि सब कुछ कर रहे हैं, आनंद क्यों नहीं है? फिर बताया गया, फिर सतगुरु के मुखारबिंद से वचन आए कि अगर कहीं सत्संग में लालसा से आ रहे हैं, सेवा में अगर कहीं हमारी इच्छाएं जुड़ी हुई हैं, अगर मन में चतुर चालाकियां चल रही हैं, तो वो आनंद की अवस्था नहीं बन पाएगी। आनंद की अवस्था चाहते हैं तो हमें निष्काम सेवा से जुड़ना होगा। आज सतगुरु माता जी अगर खुले आंगन में ये सत्संग हो रहे हैं, बड़े बड़े संत समागम रचे जा रहे हैं, तो वो किस लिए रचे जा रहे हैं? मानव को मानव के साथ जोड़ने के लिए, एक दूसरे को प्रीत प्यार का संदेश देने के लिए। प्यारी साथ संगत जी, ये सतगुरु करके दिखा रही हैं। आपने देखा ब्लड डोनेट के कैंप लगते हैं कि मानव को खून की कमी ना हो। प्यारी साथ संगत जी, जगह जगह सफाई अभियान चल रहे हैं। कहीं हॉस्पिटलों की सफाइयाँ हो रही हैं, कहीं स्कूलों में सफाइयाँ कर रहे हैं। आपने पीछे देखा कि घाट की सफाइयाँ हुई कि शुद्ध पानी मिले। शुद्ध पानी को शुद्ध मन से भी जोड़ दिया। शुद्ध मन, अगर शुद्ध पानी पिएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर शुद्ध मन है, मन के विचार शुद्ध है, तो मानवता को जन्म होगा, मानवता बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ सत्कार बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ प्यार बढ़ेगा। प्यारी साथ संगत जी, ये सतगुरु तो बहुत उपराला कर रहे हैं, लेकिन हम सब ने मिलकर इस बात को मानना होगा। कहने से बात नहीं बनेगी जब तक वो बात हमारे कर्म में नहीं आएगी। दासी तो 0 थी, जब एक के साथ जोड़ा, जब ये 0 ने एक का संग किया तो कीमत पड़ गई। अगर सोच रहे हैं इतना प्यार इतना सत्कार मिल रहा है तो कोई अपनी औकात है। दासी अगर अपने अंदर झांके तो तन मन धन तीनों से निर्बल है। आप इसके साथ जुड़ने से कदर हुई, इसके साथ जुड़ने से प्यार मिला, इसके साथ जुड़ने से रहमतें मिली। कहते इस दिल को अगर तेरा सहारा ना होता, इस जहां में कोई भी हमारा ना होता। हो प्यार तो सदियां भी गुजर जाती हैं पल में, करो नफरत तो पल भर भी गुजारा नहीं होता। प्यारी साथ संगत जी, ये बात इन्होंने समझा दी
कि प्यार से रहना है, मुख के अंदर जुबान है, जल जाए कट जाए कभी इलाज नहीं कराया, लेकिन ये जुबान जब किसी को घाव देती है तो वो जिंदगी भर नहीं भरते। आज सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि बड़ा सोच के बोलना है, एक दूसरे के साथ अंदर बाहर से एक होकर प्यार करना है। क्यों जो ये निंकार दिखाया है ये मन के भाव पढ़ लेता है, ये शब्दों पर विचारों पर रीझने वाला नहीं है, ये मन के भावों पर रीझता है। हमें अपने मन के भावों को सुधारना है। जब मन के भाव सुधरेंगे तभी हमारे अंदर मानवता जागेगी, तभी एक दूसरे के साथ मिलकर चल पाएंगे। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी का सपना है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी एक बात बार बार कही कि अंदर का प्रदूषण और बाहर का प्रदूषण दोनों हानिकारक हैं। तो प्यारी साध संगत जी, बाहर का भी आप सुन रहे थे, महात्मा ने शुरुआत की तो बताया कि कहीं कूड़ा इकट्ठा करते हैं, जला देते हैं, बड़ी बदबू फैल जाती है। तो प्यारे साध संगत जी, अगर अंदर मन के इतने विकार हैं तो वो हमें आगे कहाँ बढ़ने देंगे। मन में भी वही गंदगी है तो प्यारी साध संगत जी, इसका आनंद कहाँ से आएगा। अगर भक्ति का आनंद लेना है तो निष्काम सेवा, निष्काम सत्संग के साथ जुड़ना होगा। प्यारी साध संगत जी, दासी यही कामना करती है। सतगुरु माता जी ने ये सेवा दल की वर्दी को इतने वरदान दे दिए कि जिन्होंने ये वर्दी पहनी है ये इनके जीवन की आन बान शान है। तो प्यारी साध संगत जी, जब ये वर्दी पहने तो निष्काम होके सेवा करें, कोई फल की इच्छा मन में ना रखें। क्यों, देने वाला ये, इसने सब कुछ दे देना है। इसने तो बता दिया कि अगर एक खुशी दे रहे हो 4 खुशियां आपके घर में आ रही हैं, एक सुख दे रहे हो 4 सुख आपके घर में आ रहे हैं। यहाँ मांगने की जरूरत नहीं है, जो चीज चाहिए वो बेचते चले जाओ। प्यार चाहते हो, प्यार देना शुरू कर दो। कई बार कहते हैं उसने तो प्यार हमें दिया नहीं, हमने तो किया। लेकिन सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा कि प्यार की डोज और बढ़ा दो। प्यारी साध संगत जी, ऐसे सतगुरु हमें मिले हैं, इतना प्यार इतना सत्कार दे रहे हैं, तो हम सबका भी फर्ज है, सतगुरु हमसे भी कुछ चाह रहे हैं। ये ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ा है तो वो भी हमसे कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हैं? मन में मंथन किया कि 3 लोक 9 खंड में गुर से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। तो हमसे ये क्या चाह रहे हैं? फिर पता चला था कहाँ से संतां दे ए दूना हसदा ए, किसी अख दे विच हंजू ए वेख न सकदा है। इसने समझा दिया, नर पूजा नारायण पूजा, नर सेवा नारायण सेवा। बता दिया तन मन धन ते ना तो उच्ची ओ सेवा कहलांदी है, जो होवे निष्काम निरीक्षित ते सतगुरु नु बांधी है। आओ प्यारी साध संगत जी, अगर हमने अपने सतगुरु को खुश करना है तो हमें एक दूसरे के साथ प्यार करना होगा, इन संतों को खुश करना होगा। यही आपके चरणों में अरदास है। दासी झोली फैलाकर सबके लिए अरदास कर रही है कि संत समागम आ गया है। सच्चे पातशाह तन मन धन से सबको खुशियाँ देना, सब उसमें अपनी आहुति डाल पाएँ। संत समागम में सारे पहुंचकर तन की, मन की, धन की सेवा कर पाएँ। और एक मांग दासी अपने लिए भी मांग रही है। कोई कहता है मेरे नाम से मेरी पहचान हो, कोई कहता है मेरे काम से मेरी पहचान हो। सतगुरु मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ, मैं जहाँ भी जाऊँ तेरे नाम के साथ मेरी पहचान हो। धन्यवाद।